बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को जिम्मेदार शख्स समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि वो शख्स बरतानिया को रूल करने के काबिल है? उसने बयान दिया है कि इस वक्त कोई भी शख्स पूरी दुनिया में, चाहे रूस के अंदर हो या कहीं भी हो, वो पुतिन का सफाया कर दे, उसको मार दे, उसको कुछ भी कर दे, लेकिन उसका सफाया कर दे, वो इस दुनिया से चला जाए ताकि सारी जंग रुक जाए। और वॉर्न किया है कि अगर ऐसी सूरत हाल ना पेश आई, यानी उसको कुछ ना हुआ, तो फिर पूरा यूरोप बर्बादी के लिए तैयार है। आप इमेजिन कर लें, जब बोरिस जॉनसन जैसा शख्स ये बात कह रहा है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। असल में सूरत हाल ये है कि 90 मिनट की बातचीत हुई है पुतिन की और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रन की। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रन ने कुछ अर्सा पहले पुतिन से मुलाकात की, और इतनी बड़ी ये मुलाकात थी कि एक बड़ी टेबल पर मुलाकात होती है और उसके बाद दोनों आते हैं, पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सवालात के जवाब दिए जाते हैं। कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी दुनिया के अंदर हाईलाइट हुई। लेकिन इस 90 मिनट की गुफ्तगू के बाद इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। फ्रांस के सदर इतना परेशान हो चुके हैं कि इस वक्त उनकी और पूरे यूरोप की टांगें कांप रही हैं, और उन्होंने खदशे का इजहार किया। ये फ्रांस की तरफ से सारी दुनिया के लिए खबर उन्होंने ब्रेक की है कि जो कुछ इस वक्त यूक्रेन में हो रहा है या यूरोप के साथ होने के चांसेस हैं, ये शुरुआत है। अभी इससे बदतरीन यानी इंतहा बर्बादी की अभी आनी है, और इसलिए पूरे यूरोप के अंदर वार्निंग जारी कर दी गई है। और इसके साथ ही फ्रांस के सदर मैक्रन ने जो पैगाम पूरे यूरोप को, बोरिस जॉनसन को, सबको दिया है, यानी आप इमेजिन कर लें कि किस लेवल का पैगाम है कि बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोई शख्स आए और आकर पुतिन का सफाया कर दे। इससे पहले यही बात लिंडसे ग्राहम कर चुके हैं, जो रिपब्लिकन के सेनेटर हैं। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वो शख्स करने जा रहा है। 90 मिनट की गुफ्तगू में कैसी बातचीत हुई है कि टांगे इस वक्त पूरे यूरोप की कांप रही है। असल में इस वक्त फ्रांस की जानिब से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक पुतिन ने उनको एक तो एटमी हमले की धमकी दी है, तो सबसे बड़ी बात है कि उसने स्टैंड बाय पर रखा। उसने कहा है कि मैं पूरे का पूरा यूक्रेन फतह करने जा रहा हूं, और उसके बाद पूरे के पूरे यूरोप की गर्दन इस वक्त पुतिन के हाथ में होगी, और सारी दुनिया देखेगी कि ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जब जाहिर सी बात है, देखिए, उनकी जो गैस जाती है वो यूक्रेन से होकर जाती है, या फिर वो बेलारूस की तरफ से होकर जाती है। जब वो यूक्रेन की तरफ से गैस होकर जाती है, जो जर्मनी ने यूक्रेन के साथ गैस का मुआहदा किया है, वो आकर बैठ जाएंगे। उसके बाद पूरे के पूरे, यानी इमेजिन कर लें कि जो इस वक्त उन्होंने एटमी मिसाइल बेलारूस और अपनी सरहद पर डिप्लॉय किए, वो आकर यूक्रेन में डिप्लॉय कर देंगे। यानी उसकी जो सरहद होगी वो यूरोप के साथ मिलती है, और पूरे के पूरे यूरोप की तरफ निशाना बांधकर पुतिन कहेगा कि मैं तो अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आप देख लें कि इस सूरत हाल के अंदर पूरे का पूरा यूरोप कांपे ना, तो और क्या करे। ये लोग इतना परेशान हो गए हैं कि बद्दुआएं देना शुरू हो गए, और उन्हें दुनिया के अंदर कहना शुरू कर दिया है कि कोई उनका स्पाई चीफ हो या कोई उनका जर्नल हो, कोई भी हो, उठकर वो मार दे आकर, और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि हमें पुतिन से निजात मिल जाए। हमारे बस की बात नहीं है लड़ने की। आप इमेजिन कर लें कि नेटो ने अभी क्या बात की है। नेटो ने बात की है कि हमने नो फ्लाई जोन यूक्रेन में नहीं बनाना। अगर वो नो फ्लाई जोन बनाते हैं तो हर वक्त नेटो के जहाज और ये तमाम चीजें यूक्रेन में रहेंगे। उन्होंने कहा है कि हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि जंग यूरोप के गली कूचों तक चली जाएगी, और अगर यूरोप में जंग आ गई तो 27 ममालिक इस वक्त सिर्फ एक शख्स से डरे हैं, उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। यानी आप इमेजिन कर ले कि सूरत हाल इतनी खराब हो गई है। एक मिनट के लिए आप तसव्वुर करें कि मामला कितना ज्यादा खराब हो गया कि पूरे का पूरा यूरोप इस वक्त परेशानी में है कि कहीं जंग हमारे दरवाजे पर ना जाए। इसीलिए उन्होंने अमेरिका को भी इस वक्त कहा है कि आपकी सरहद पर जंग नहीं आ रही, आप उनकी जाकर मदद ही नहीं करें। इवन के आप देख लें कि इस वक्त जो बाइडेन ने भी ये बात कह दी है कि हमने अपनी फौजें यूक्रेन में नहीं उतारनी। यानी आप एक शख्स से इतना डर गए हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो शख्स किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमला कर सकता है, और उसमें इतनी कैपेबिलिटी है। आज आप देख लें कि उसने पावर प्लांट पर हमला किया, सब कुछ उड़ा कर रख दिया। उसने ये नहीं देखा कौन मेरे रास्ते में आ रहा है, क्या हो रहा है।
वहां से गामा रेज निकलती है नहीं निकलती। अब उनको परेशानी ये है कि अगर जंग हो जाती है तो देखिए 27 से 27 ममालिक में हर जगह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब ये नहीं होता कि आपके वहां पर एटमी हथियार भी हैं या उसके थ्रू आप बना रहे हो या कुछ है, वो बिजली के लिए भी यूज होते हैं। अब आप हर जगह पर जाकर हमले करेंगे। जब आप किसी भी मुल्क पर हमला करते हैं तो दो चीजों पर करते हैं। नंबर 1, आप उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह करते हैं ताकि वो आपके साथ लड़ने के काबिल ना रहे। नंबर 2, आप उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करते हैं ताकि उसके मुल्क की बिजली पूरी तरह मुनक़ता हो जाए। जब बिजली नहीं होगी वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और आपकी फौजें आसानी से चढ़ दौड़ेंगी। अब यहाँ पर वो परेशान क्यों है कि अगर पुतिन ने आकर हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह कर दिया, एटमी मिसाइल चला दी, उसके पास टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है, तो इस सूरत हाल के अंदर वहां से जो गामा रेज और दूसरी रेज पास करेंगी, शुआएं निकलेंगी तापकारी, वो इतनी खतरनाक होंगी कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। और ऑलरेडी 1986 में जब यूक्रेन में धमाका हुआ था तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। 93,000 के करीब, यानी 1 लाख के करीब उस वक्त फिगर जो सामने बाद में आई, उस वक्त उन्होंने कहा 93,000 मरे, बाद में फिगर आई 1 लाख के करीब लोग मर गए। और वो यूरोप, बेलारूस, रशिया और अमेरिका तक उसकी शुआएं गए और उसके असर गए और लोग मर गए। अब इस सूरत हाल में ये सारे डरे हुए और बार बार बात कर रहे हैं। 90 मिनट की गुफ्तगू में देखिए पुतिन का गुफ्तगू करने का अंदाज ये होता है कि वो 2 टोक अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और दुनिया में किसी को भी अपना पैगाम देकर क्लियर कर देते हैं। हालिया उन्होंने अपनी स्पाई चीफ यानी खुफिया एजेंसी के चीफ को जिस तरह पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया है, आप देख रहे हैं कि वो किसी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहते जिससे दुनिया को पता ना चले। अपने जर्नैलों से उन्होंने गुफ्तगू करनी हो, वो लाइव आ जाते हैं और सारी दुनिया के सामने बताते हैं ताकि रोब और दबदबा कायम रहे। अब आप देख लें कि एक वक्त था कि 1991 के अंदर सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए, मुल्क पूरी तरह टूट जाता है। उसके बाद आप देख लें कि आपने 30 साल में इतना अपना मुल्क स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि आपने क्रीमिया को हासिल कर लिया, यूक्रेन को हासिल कर लिया और इस सूरत हाल में पूरे का पूरा यूरोप आपसे डर रहा है। आपने गैस सप्लाई की, उसकी स्ट्रेटजी देखिए, क्या कमाल बंदा है। उसने स्ट्रेटजी ये बनाई कि पूरी दुनिया के अंदर अगर चाहना है तो पहले यूरोप को फतह करो, यूरोप को गैस ही, यूरोप उसका मोहताज है। आज देख ले पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कहाँ पर पहुंच गई। इस वक्त सऊदी अरब पूरी तरह आंखें दिखा रहा है जो बाइडेन को, उसके साथ साथ बाकी ममालिक आंखें दिखाना शुरू हो गए। इमरान खान तो वैसे दिखाते हैं। इमरान खान को साथ बिठा कर उसने जंग के माहौल में सारी दुनिया के सामने कहा कि बाइडेन तुम्हें फोन नहीं करता, तुम मेरे साथ हो। अब इस सूरत हाल में अमेरिका तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। यानी इस वक्त टांगे कांप रही हैं पूरे यूरोप की कि हमारी बारी अभी आई, कल आई, परसों आई, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। इस वक्त पैनिक फैला हुआ है पूरे के पूरे मुल्क में। लिहाजा इस सूरत हाल में जो भी उसके रास्ते में आएगा उसको भून देगा। अब इनके पास एक ही हल रह गया है कि अगर इन्होंने जीतनी है जंग, रूस से पुतिन को शिकस्त देनी है, तो वाहिद एक रास्ता है कि ये बद्दुआएं दे और अब वो काम करें। लिंडसे ग्राहम ने CIA के कहने के ऊपर बद्दुआएं दी, उसके बाद ये जनाब बद्दुआएं दे रहे हैं और उसके बाद अब बोरिस जॉनसन से लेकर अब पूरे का पूरा यूरोप बद्दुआएं देगा और कहेगा कोई मार दे। असल में पैगाम दे रहे हैं कि उनका कोई चीफ मार दे, कोई कुछ कर दे, हम उसको बचा कर ले जाएंगे, लेकिन कोई कुछ कर दे, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है कि हम इस शख्स से लड़ सकें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।